हेलो स्टूडेंट्स, आज की हम वीडियो में हीरोन्स फार्मूला के रिलेटेड हम करने जा रहे हैं वो सम्स जिसे बच्चे अक्सर निगलेक्ट कर देते हैं और उनके नंबर्स जो है वो एग्ज़ाम में कम आते हैं। ये क्वेश्चन देखने में जितने ज़्यादा डिफ़िकल्ट लगते हैं उतने ही इजी होते हैं। थोड़े से लेंथी होते हैं लेकिन बच्चे इनको देखकर घबरा जाते हैं। ये वो क्वेश्चन है इन जिनको अगर आपने एक बार कर लिया तो दूसरे क्वेश्चन इसके सामने कुछ भी नहीं है। हमसे इन क्वेश्चंस में पूछा जाता है कि हमको जो है एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना होता है, जिसमें हमें जो ट्रायंगल की साइड्स है वो हमें रेशियोस में दी जाती है और उसका हमें पैरामीटर भी दिया जाता है। जैसे इस क्वेश्चन में देखना, रेशो दी गई है हमारे पास साइड्स की 12 रेशो 17 रेशो 25 एंड इट्स पैरामीटर 540 सेंटीमीटर। फाइंड इट्स एरिया। तो हमें एरिया निकालना है यहाँ पर। इससे पहले कि हम इस सवाल को शुरू करें, मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि हमारा जो हीरोन्स फार्मूला की जो फर्स्ट वीडियो है, फर्स्ट पार्ट है, अगर आपने उसे अभी तक नहीं देखा है तो आप उसको जाकर देख लीजिएगा और जिसका लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करवा देंगे। चलिए करते हैं इस सम को। तो सबसे पहले हमें साइड्स दी गई है रेशो में। तो जब भी हमारे पास ऐसा सम आता है तो हम क्या करते हैं, रेशो को एक्स के साथ सॉल्व करते हैं। यहाँ पर हमें एक्स लेना होता है। जैसे ये साइड्स है तो हम इसको लिखेंगे 12x 17x एंड 25x। यहाँ पर हमने क्या किया है, एक ट्रायंगल बना रखा है PQR। उसकी साइड लेबल कर ली हमने A B और C और इसी को हमने यहाँ पर लिख भी लिया है। हमने आपको अभी अभी बताया कि जो रेशोस है उसको हम x के साथ लिखते हैं। तो साइड्स ऑफ ट्रायंगल क्या हो जाएगा, A इक्वल्स टू 12x, B 17x, C 25x। इसके अलावा हमें क्या दिया गया है, पैरामीटर दिया गया है 540 सेंटीमीटर। तो देखिए अभी जो हमारे पास जो साइड्स है उसमें क्या है, x इंक्लूडेड है, 12x 17x। तो हमें x की वैल्यू निकालनी होगी ताकि हमें a की एग्जैक्ट जो लेंथ है, जो साइड की एग्जैक्ट लेंथ है वो हमें मालूम चले। तो अभी आपको याद आ रहा होगा कि हमें दिया गया है यहाँ पर पैरामीटर। तो पैरामीटर क्या होता है, जो भी हमारी ट्रायंगल की साइड्स होती हैं उनका क्या होता है, जोड़ दिया जाता है। तो हम यहाँ से निकाल सकते हैं। अगर हम लिखें 12x प्लस 17x प्लस 25x इक्वल्स टू 540। तो 540 क्या है, इन तीनों का जोड़ ही तो होता है। तो अभी हम जब ऐड करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 54x इक्वल्स टू 540। अभी देखिए 54 इस तरफ क्या है, मल्टीप्लाई है, तो उधर जाकर क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा हमारे पास 540/54। ये कट करेंगे तो हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी 10 आ जाएगी। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, हमारी ट्रायंगल्स की जो साइड ट्रायंगल की जो साइड है उसको हम बना लेंगे। तो a हमारे पास था 12x, तो ये क्या बन जाएगा, 12 इंटू एक्स की वैल्यू पुट करेंगे तो ये बन जाएगा हमारे पास 120 सेंटीमीटर। एंड उसी तरीके से हमारे पास b है 17x, तो ये क्या हो जाएगा 17 इंटू 10, तो ये हमारे पास आ जाएगा 170 सेंटीमीटर। उसी टाइप से हमारे पास c है, c कितना है हमारे पास 25x, तो ये हो जाएगा 25 इंटू 10, तो हमारे पास ये आ जाएगा 250 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर हमारी साइड्स आ चुकी हैं ABC 120 सेंटीमीटर, 170 सेंटीमीटर एंड 250 सेंटीमीटर। उसके बाद हमारे पास हीरोन के फॉर्मूले में क्या हमें चाहिए होता है वो हम लिखते हैं। तो पहले हम क्या करते हैं, फॉर्मूला लिख लेते हैं। हमारे पास क्या होता है फार्मूला हीरोन्स का, S इंटू S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C होता है। तो S क्या होता है, हमारे पास होता है सेमी पैरामीटर, यानी कि पैरामीटर का हाफ। तो वो हम यहाँ पर लिख लेते हैं। तो S हमारे पास क्या होगा, A प्लस B प्लस C, जिसे हम बोलते हैं पैरामीटर, उसको 2 से डिवाइड किया जाता है। और हमें पैरामीटर क्या है, 540 हमें यहाँ पर दे रखा है। तो हम क्या करेंगे, 540 को 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जो है सेमी पैरामीटर की वैल्यू आ जाएगी 270। ठीक है। तो अभी हमने S निकाला 217। तो अभी हमें फार्मूले में क्या चाहिए, S माइनस A, S माइनस B और S माइनस C भी चाहिए। और इसको भी हम क्या करेंगे, कैलकुलेट कर लेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम कैलकुलेट करते हैं S माइनस A। तो S हमारे पास क्या आया था, 270 आया था और हमारे पास A की वैल्यू थी 120। तो ये कितना बचेगा हमारे पास, S माइनस A की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 150। उसी तरीके से S माइनस B यानी कि 270 में से हम घटाएंगे 170, ये कितना देगा हमें, 100 देगा। S माइनस C भी करेंगे तो 270 में से क्या जाएगा हमारे पास, 250 जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा 20।
तो अब हम क्या करेंगे, अपनी वैल्यूज़ को इस फॉर्मूले के अंदर पुट करेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल काउंट करने के लिए। तो एक बार हम फिर से फार्मूला लिख लेते हैं। क्या होता है हमारे पास फार्मूला, एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। तो यहाँ हमारे पास एस की वैल्यू कितनी है, हमारे पास एस की वैल्यू है 270 मल्टीप्लाई एस माइनस ए कितना है 150। तो 150 इंटू एस माइनस बी है हमारे पास 100 और एस माइनस सी है हमारे पास 20। इसके बाद हमें क्या करना होता है, इसके फैक्टर्स बनाने होते हैं, पेयरिंग करनी होती है। तो क्या करेंगे हम, तो इस तरफ देखिए 270 और 150 जो है ये किस टेबल पर आते हैं। तो हम 270 को क्या लिख सकते हैं, 270 को हम लिख सकते हैं 30 मल्टीप्लाई 30 मल्टीप्लाई 30, 270 हो जाएगा। और 150 को क्या लिखेंगे, 30 मल्टीप्लाई 5। और इधर देखिए 20 हमारे पास है, तो 100 को हम किस में स्प्लिट कर सकते हैं, 20 इंटू 5 में कर सकते हैं, तो हमारे पास 100 बन जाएगा। तो 270 को हम लिखते हैं 30 मल्टीप्लाई 30 मल्टीप्लाई 30 एंड फिर हमारे पास आ गया 150। 150 को हम लिखेंगे 30 मल्टीप्लाई 5 और 100 को क्या लिखेंगे हम 20 मल्टीप्लाई 5 और ये हमारे पास 20 ऐसे का ऐसा ही रह गया। अभी देखिए हम चेक करेंगे, हमारे पास जो पेयर्स बन रहे हैं उसको हम बाहर निकालेंगे कॉमन लेकर। तो यहाँ पर हमारे पास 30 का एक पेयर बन गया और 30 का एक और पेयर बन गया, 20 का पेयर 20 के साथ बन गया और 5 का पेयर भी 5 के साथ बन गया। हमारे पास जो सभी पेयर्स वो बन चुके हैं और हमारे पास अंदर कोई भी ऐसा डिजिट नहीं रहा जिसकी पेयरिंग ना हुई हो, तो सभी के सभी बाहर आ जाएंगे। तो 30 एक बार बाहर लिया, इस पेयर से भी 30 बाहर ले लिया और हमने 20 भी बाहर ले लिया और फिर 5 भी हमने बाहर निकाल लिया। तो हमारे पास जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 9000 सेंटीमीटर स्क्वायर। और ये क्या है हमारे पास 9000 सेंटीमीटर स्क्वायर, एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो अब हम सेम केस से रिलेटेड एक एग्जैक्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए हमें क्या दिया गया है, द पैरामीटर ऑफ अ ट्रायंगल इज़ 300 मीटर। तो हमें यहाँ पर क्या दे दी गई है, पैरामीटर। पैरामीटर क्या होता है, ट्रायंगल की तीनों साइड्स का जोड़ दिया गया है। इफ़ इट्स साइड्स आर इन द रेशो 3:5:7 और हमें रेशो दी गई है ट्रायंगल की साइड्स की, फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल। तो हम क्या करते हैं, साइड्स ले लेते हैं, साइड्स ऑफ ट्रायंगल। तो क्या करेंगे, हम इसको एक्स में लेंगे। तो क्या हो जाएगा, फर्स्ट जो हो जाएगी हमारे पास 3x, बी आ जाएगा हमारे पास 5x और सी हमारे पास आ जाएगा 7x ले लेंगे। और हमें क्या दिया गया है, यहाँ पर पैरामीटर दिया गया है 300 मीटर। तो ये क्या होगा, इनका जोड़ होगा। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं 3x प्लस 5x प्लस 7x इज इक्वल टू 300 मीटर। 5 3 8, 8 और 7 15, तो ये हमारे पास बन गया 15x इज इक्वल टू 300। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, x की वैल्यू निकालेंगे। ये 15 इस तरफ मल्टीप्लाई है तो उधर जाकर क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। जब हम इसकी काटा पीटी करेंगे तो हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी 20। हमारे पास x की वैल्यू क्या आ गई है 20। तो इसे हम क्या करेंगे, हमारी जो लेंथ थी साइड्स की उनको हम एग्जैक्ट काउंट करेंगे। तो a हमारे पास क्या था, a था हमारे पास 3x, तो वो क्या बन जाएगा 3 इंटू 20, तो हमारे पास आ जाएगा 60 सेंटीमीटर। सॉरी ये हमें मीटर्स में दिया गया है तो हम इसको मीटर काउंट करेंगे। तो b हमारे पास हो जाएगा 5x, 5 इंटू 20, तो ये हमारे पास आ गया 100 मीटर। उसी तरीके से हमारे पास c आ जाएगा 7x यानी कि 7 मल्टीप्लाई 20 140 मीटर। उसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, हमें लेना होता है एस यानी कि सेमी पैरामीटर। वो क्या होता है, पैरामीटर का हाफ करना होता है। और हमें क्या दिया है, पैरामीटर दिया हुआ है 300, डिवाइड करेंगे हम 2 से तो ये कितना आ जाएगा 150। तो एस हमारे पास आ गया है 150 मीटर। नेक्स्ट स्टेप में हमें काउंट करना होता है एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी, वो भी हम यहाँ पर काउंट करेंगे। तो एस माइनस ए, तो एस कितना आएगा 150, ए की वैल्यू हमारे पास कितनी आई है 60 आ चुकी है। तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास, ये आ जाएगा हमारे पास 190, सॉरी ये आ जाएगा हमारे पास 90। एस माइनस बी हमारे पास आ जाएगा 150 माइनस 100 इज इक्वल टू 50।
उसी तरीके से एस माइनस सी हमारे पास आ जाएगा 150 माइनस 140 इक्वल्स टू 10। तो देखिए हमें जितनी भी वैल्यूज़ निकालनी थी वो हम निकाल चुके हैं, ए बी और सी तीनों साइड्स की वैल्यू निकाल चुके हैं, सेमी पैरामीटर निकाल लिया है और यहाँ पर एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी भी कैलकुलेट कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालेंगे। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल में हमारे पास हीरोन्स का फॉर्मूला क्या होता है, एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी होता है। तो एस हमारे पास कितना आया था, एस हमारे पास आया था 150 इंटू एस माइनस ए हमारे पास क्या है 90 पड़ा हुआ है, और एस माइनस बी कितना है 50, तो 50 लगा देते हैं, और एस माइनस सी कितना है हमारे पास 10 है। तो अभी हम क्या करेंगे, इसकी फैक्टर बनाएंगे। तो देखिए जो हमारे पास 90 आया और 150 आया, तो इसका पेयर हम कैसे एडजस्ट करेंगे, किस टेबल पर ये हमारे पास जाता है। तो देखिए ये 30 5 या 150 हो सकता है, और 30 तिया 90 हो सकता है। तो हम इसको लिख लेंगे 30 मल्टीप्लाई 5, तो ये हमारे पास बन जाएगा 150, और 90 को हम क्या लिखेंगे 30 मल्टीप्लाई 3, और यहाँ पर हमारे पास है 50 और यहाँ पर है 10। इसको क्या स्प्लिट करेंगे हम, 10 को लिख सकते हैं 10 इंटू 5, और 10 को हम एज इट इज़ ही रख लेते हैं। तो हमारे पास देखिए अब हम पेयरिंग करेंगे इनकी, तो 30 का पेयर इसके साथ बन गया 30 के साथ, 5 भी हमारे पास 2 टाइम रिपीट हुआ है, तो ये भी हमारे पास पेयर बन गया, और 10 का पेयर भी हमारे पास यहाँ पर बन चुका है। रह गया हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 3। अभी जो हमारे पास पेयर आए हैं उनको हम बाहर निकाल लेंगे। तो हमारे पास बाहर निकलेगा 30 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 5, और 3 का किसी के साथ पेयर नहीं बना, इसलिए हम उसको क्या करेंगे अंडर रूट में ही रख लेंगे। और ये हमारे पास जब हम इनको कैलकुलेट करेंगे हमारे पास, तो हम प्राप्त करेंगे 1500√3 मीटर स्क्वायर। ये क्या आ जाएगा हमारे पास, एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पैरामीटर ऑफ अ ट्रायंगुलर फील्ड इज़ 450 मीटर एंड इट्स साइड्स आर इन द रेशो 3:12:5। तो देखिए ये हमारे पास जो क्वेश्चन है वो जितने भी हमने पहले 2 क्वेश्चन किए हैं बिल्कुल एग्जैक्ट सेम है। तो इस क्वेश्चन को मैं आपको होमवर्क के लिए दे रहा हूँ।